नमस्कार दोस्तों। इस अध्याय में अपन परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उनको ही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। राजस्थान एक सामान्य परिचय। हमने पिछले अध्याय में हमारे देश भारत के बारे में पढ़ा। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हमारा राज्य राजस्थान स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं? जिलों की संख्या कितनी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में खोजते हैं। राजस्थान की स्थिति। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पाकिस्तान ये अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। राजस्थान की सीमा किस एकमात्र देश से मिलती है? पाकिस्तान। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। पंजाब, हरियाणा, पूर्व में यूपी एमपी, दक्षिण पूर्व में एमपी और दक्षिण में गुजरात एमपी। राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र, ठीक है, याद कर लेते हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर ये है। नागौर जालौर में कंफ्यूज होता हूँ मैं। नागौर, सीकर, अलवर, जयपुर, फिर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है नीचे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, फिर राजसमंद। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। पाकिस्तान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। वर्तमान राजस्थान स्वतंत्रता से पूर्व 19 रियासतें, 3 ठिकारे, 1 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्ता। 1948 से 1956 तक राज्य की तत्कालीन सभी रियासतों 48 से 56 ठिकानों एवं केंद्र शासित प्रदेश का एकीकरण आज के राजस्थान राज्य का निर्माण किया। इसके विषय में विस्तार से आप इतिहास के अध्यायों में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेते हैं। राजस्थान का भौतिक प्रदेश। घग्गर का मैदान, फिर मरुस्थली, ये है मरुस्थली है भाई साहब ये। और बाल का स्तूप, मुक्त प्रदेश, ठीक है, मुक्त प्रदेश है। हाँ, युक्त अलग है, मुक्त अलग है। मुक्त है, बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश। फिर बागड़, शेखावाटी प्रदेश, फिर बागड़, उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ, फिर मध्य अरावली, उत्तरी मध्य, और लूनी बेसिन, ये लूनी बेसिन आ जाता है। लूनी बेसिन, बोराट का पठार, आबू पर्वत, फिर बनास बेसिन, चंबल का मैदान, विंध्य कगार ये है भाई साहब, विंध्य कगार, हाड़ौती का पठार, माही का मैदान, ठीक है ना। माही का मैदान, हाड़ौती का, विंध्य कगार, चंबल का मैदान, बनास बेसिन, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, लूनी बेसिन, फिर उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ, बागड़,
आपका घर का मैदान। ये छप जाना चाहिए दिमाग में, मध्य अरावली। ठीक है। राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 4 4 4 4, जो निम्न प्रकार से हैं। थार का मरुस्थल, यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला है, जहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, इसलिए भी इसका सबसे बड़ा मरुस्थल कहा जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर स्थित मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं, जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं। इन टीलों को बाल का स्तूप या स्थानीय भाषा में दौरे कहते हैं। यहाँ मरुस्थलीय वनस्पतियाँ पाई जाती है, जिनकी लंबाई कम, पत्तियाँ छोटी एवं मोटी, तना छोटा, जड़ें गहरी होती हैं। प्रमुख वृक्षों में रोहिड़ा, इसका फूल राजस्थान का राज्य पुष्प है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। पीलू आदि, कैर, आंक, थौर, लाणा, फोंग, आड़ना आदि प्रमुख झाड़ियाँ हैं, तथा सेवण धावण करण आदि प्रमुख घासें हैं। थार के मरुस्थल का अधिकांश भूमिगत जल खारा है। इंदिरा गांधी नहर से सतलज नदी के पानी को यहाँ पहुँचाकर देश में जल संकट को दूर करने का प्रयास किया गया है। तो फिर सेवण, धामण और करण क्या है? घासें हैं। और कैर, आग, थौर, लाणा, फोग, आना ये क्या है? झाड़ियाँ। अरावली पर्वत 9% भाग पर अरावली पर्वत फैला है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़बम्बा से उत्तर में दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। अरावली पर्वत राजस्थान को 2 प्रमुख भागों में विभाजित करता है, पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान। और मानसून को रोककर पूर्वी व दक्षिण राजस्थान में वर्षा करवाना आदि कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर 1722 है, सिरोही जिले में स्थित है। पूर्वी मैदान 23%। राजस्थान का पूर्वी मैदान चंबल, बनास, बाणगंगा एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा निरूपित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का हिस्सा है। राज्य के लगभग 23% भाग पर फैले इस मैदान का चंबल नदी के आसपास क्षेत्र नाली अपरदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बिहड़ या डांग उत्खात भूमि वेडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ये बिहड़ चंबल नदी के सहारे कोटा धौलपुर तक विस्तृत है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है, यानी 23% भाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ भाग मैदानी है, जिसे माही का मैदान कहा जाता है। इस मैदान क्षेत्र में 56 गांवों एवं 56 नदी नालों का समूह है। 56 गांवों एवं 56 नदी नालों का समूह है, जिसे 56 का यानी कि मैदान भी 56 गांवों एवं 56 नदी नालों का समूह है, जिसे 56 का मैदान कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती पठार राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हारडा वंशीय शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग पर फैले इस पठार क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली मिट्टी है। बताइए राजस्थान के किस प्राकृतिक स्थल की या फिर भौगोलिक स्थल की लावा निर्मित मध्यम काली मिट्टी है? तो दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती पठार। हाड़ौती पठार में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लावा निर्मित मध्यम काली। कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है ये? 7% भाग पर, जो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में उड़िया, आबू, भोराट, मैसा, ऊपरमाल, लसाड़िया पठार आदि है। उड़िया, आबू, भोराट, मैसा, ऊपरमाल, लसाड़िया। उड़िया, आबू, भोराट, मैसा, ऊपरमाल और लसाड़िया का पठार आदि है पठारों में। थार का मरुस्थल
जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर, हाड़ौती का पठार, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, अरावली प्रदेश, जयपुर, सिरोही, जालौर, राजसमंद, अजमेर, शेखावट प्रदेश, सीकर, चूरू, झुंझुनू। जलवायु व ऋतु चक्र। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी? औसत वार्षिक वर्षा 57.51, 57.51, 57.51। और 1 मिनट। जहाँ राज्य में पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में उपाद्र जलवायु। कौन सी जलवायु पाई जाती है उत्तर पूर्वी जिलों में? उपाद्र जलवायु। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु। एवं दक्षिण में बांसवाड़ा एवं दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु। तो जयपुर कौन सा उसमें आ रहा है? उपाद्र में। सवाई माधोपुर से उदयपुर किस में आ रहा है? आर्द्र जलवायु में। और अति आर्द्र में आ रहे हैं ये बांसवाड़ा और झालावाड़। ठीक है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेंटीमीटर है। 57.51 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है। जबकि प्रदेश के मरुस्थलीय क्षेत्र में यह 50 से भी कम है। जलवायु का औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। राजस्थान में वर्ष मुख्यतः 3 ऋतु हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर, और शीत ऋतु अक्टूबर से, हाँ ऐसे बता रहा है, मार्च से लेके जून तक ग्रीष्म ऋतु, और वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई से लेके सितंबर तक, और शीत ऋतु अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक। ग्रीष्म ऋतु 30 से 40 डिग्री, चूरू आदि जिलों में 40 से 45 डिग्री से तापमान हो जाता है। राजस्थान के ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धुलभरी पवनों को लू कहा जाता है। इनकी गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। 140 किलोमीटर प्रति घंटा। राजस्थान तापमान है, सबसे ज़्यादा तापमान मरुस्थल में होगा, इससे कम गहरा होता जा रहा है, वहाँ पे कम है। तो ये यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, ठीक है ना। और इधर मरुस्थल की साइड ज़्यादा है ना भाई। और समताप रेखा है, रेत है, क्योंकि रेत जल्दी गर्म होती है एवं जल्दी ठंडी होती है, अतः मरुस्थल के इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक व वार्षिक तापमान भी अधिक रहता है। इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू रहता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई अधिक है। वर्षा ऋतु 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी पवनों से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से मानसून से वर्षा होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ों के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, ठीक है, जो अधिकांश पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। बताइए अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा राजस्थान किस साइड ज़्यादा बरसात होती है? अरब सागर से दक्षिण राजस्थान में। लेकिन सबसे ज़्यादा वर्षा होती है किस मानसून से? बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। तो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है, ठीक है, पूर्वी राजस्थान में होती है बंगाल की खाड़ी से। तो और अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है, दक्षिण में होती है किससे? अरब से। और पूर्व में होती है किससे? बंगाल की खाड़ी से। ये राजस्थान का औसत वार्षिक वर्षा है भाई साहब, ठीक है ना। ये 100 से ज़्यादा, यानी कि यूँ से यूँ बढ़ता जाता है, यूँ से बढ़ता जाता है, यूँ घटता जाता है,
ठीक है ना, कैसे भी याद कर लो। तो सबसे ज़्यादा वर्षा इधर है, फिर धीरे 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 इधर जाते हैं, धीरे 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 तो कम होती जाती है। समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा कौन सी है, नीचे आ जाएगा। झालावाड़ ज़िले में 100 सेंटीमीटर होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर ज़िले में 10 सेंटीमीटर में होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जहाँ औसत 150 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग के उत्तर पश्चिम भाग की और वर्षा लगातार कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अतः अरावली के सारे 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन सी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है। हिमालय की ओर आने वाली ठंडी पवनों को शीतलहर कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिम विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा में गेहूं की फसल को लाभ होता है। दोबारा से कंफ्यूज होते हैं इसमें अपन। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसलों को लाभ मिलता है। पश्चिमी विक्षोभ। अकाल और मरुस्थलीकरण। भौतिक एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर एवं रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो इस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिम भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी पंक्तिबद्ध वृक्षारोपण कर वर्तमान में इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बंजर अनुपजाऊ, भूगर्भिक पृथ्वी के अंदर अति दोहन, अधिक उपयोग, बीहड़ उत्खात भूमि, नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि। समवर्षा रेखा मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा। तो अनुपजाऊ, पृथ्वी के अंदर, अधिक उपयोग, नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा। सही विकल्प को चुनें। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 4 में। राजस्थान में माउंट आबू के सबसे ठंडा रहने के कारण अधिक ऊंचाई। राजस्थान की जलवायु पर भारत की मानसूनी जलवायु का स्पष्ट प्रभाव है। बाल का स्तूप को स्थानीय भाषा में दोहरे कहते हैं। थार के मरुस्थल का अधिकांश भूमिगत जल नहीं, थार के मरुस्थल का अधिकांश भूमिगत जल खारा है। नहीं यार, मीठा होना चाहिए यार। चल इसको देखते हैं। थार का मरुस्थल, ठीक है ना, खारा दे रखा है, खारा कर रखा है अपन ने उसमें। तो लगभग सभी जैविकता पाई जाती है। रेतीली मिट्टी, मोटातना, केजली आदि प्रमुख घासें हैं। भूमिगत जल खारा है, सही बात है यार। थार के मरुस्थल का अधिकांश भूमिगत जल खारा है। सरस्वती नदी का क्षेत्र है वो तो मीठा तो खारा है। अरावली पर्वत, राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर 1722। लू क्या है? 140 किलोमीटर चलने वाली तेज गर्म हवाएं। मावठ किसे कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा। उत्खात भूमि कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं: चंबल बेसिन। मरुस्थल के रोकने के उपाय। राजस्थान की ऋतुओं का वर्णन कीजिए। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के नाम लिखिए एवं लिखते हुए उनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। थार का मरुस्थल, अरावली का प्रदेश, पूर्व मैदान वगैरह वगैरह। और हाड़ौती का पठार। थार का मरुस्थल, अरावली का प्रदेश, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।